कनाडा आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, राइट? 50% से ज़्यादा लोग जो हमें कांटेक्ट करते हैं वो बोलते हैं अली भाई हमारा विज़िट वीज़ा लगवा दें, हमें किसी तरह पहुंचा दें वहाँ पे। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, दैट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। कहीं किसी तरह भी यहाँ पे पहुंच जाना, फिर यहाँ पे आके अटक जाना इज़ योर लास्ट ऑप्शन। कोशिश करके विज़िट वीज़ा को एज अ लास्ट रिजॉर्ट रखें, बिकॉज दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। इससे बहुत बेहतर ऑप्शंस हैं जो आपको लॉन्ग टर्म स्टे दे सकते हैं कनाडा में। क्योंकि भाई कनाडा आप आना क्यों चाहते हैं, ये तो मुझे पता है कि मोस्टली विजिटर्स जो आना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करें अपने स्टे को, राइट? तो कौन कौन से तरीके हैं जो मैं रेकमेंड करूँ आपको अगर आप ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं? ओके, मैं 3 आपको तरीके बताता हूँ विच आर रियली वे बेटर दैन बेसिकली गोइंग ऑन विजिटर वीज़ा। बिकॉज वही बात है कि विजिटर वीज़ा में भी आके यहाँ पे आपने फंसना है। जब फंसोगे पैसे भी ज़ाया करोगे, ज़्यादा पैसे लगाओगे और वैसे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, राइट? ओके, तो ये 3 ऑल्टरनेट्स को बेसिकली ध्यान में रखें और इन तीनों के ऊपर काम करें। देखें आप किस कैटेगरी के अंदर फिट होते हैं। ओके, पहली कैटेगरी जो है ना वो है स्टूडेंट की। ओके, देखिए कनाडा के अंदर फ़ायदा क्या है, कैनेडियन गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है फॉरेन स्टूडेंट्स को कि वो कनाडा में आके पढ़ें। वो इस तरह भी इनकरेज कर रही है कि जब आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको 3 साल का ओपन वर्क परमिट दे देती है कि भाई आप काम करें, जाएं, आप अपने आप को कनाडा के अंदर इस्टेब्लिश करें, राइट? तो ये एक बहुत अच्छा मतलब के तरीका है। ऑलमोस्ट लेट्स से आपका 2 साल का प्रोग्राम है, 3 साल का आपको जो वर्क परमिट मिला, आपके पास 5 साल हो गए कनाडा में, सही है? अब 5 साल में आप इजीली अपना रास्ता निकाल सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी तक, विच इज़ बेसिकली आपका परमानेंट कनाडा के अंदर रेजिडेंट बन गए। अब आपको कोई नहीं निकाल सकता, राइट? तो पहला रास्ता जो मैं आपको रेकमेंड करूं, जो मोस्टली लोग नहीं सोचते जिसके बारे में, एंड जिसके अंदर एज कंस्ट्रेंट्स नहीं है, जिसके अंदर बाकी कंस्ट्रेंट्स कम होती है, इंग्लिश आपको जाहिर सी बातें करनी पड़ती है, राइट? पर मोस्टली 2 में से 3 लोगों का एजुकेशन के अंदर हो जाता है। 66% इनफैक्ट इंडिया और नेपाल के अंदर तो 70% तक भी अप्रूवल रेट चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर 66% अप्रूवल रेट चलता है तकरीबन। तो तकरीबन अगर 4 लोग अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 का तो हो ही जाता है एजुकेशन के अंदर। फैमिली आ जाती है आपकी, आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? तो अब आके यहाँ पे पैसे बनाना भी शुरू कर देते हैं, पढ़ते भी हैं, अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ओके, आपके बच्चे भी आ जाते हैं, दे गो टू स्कूल, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल जाती है। दैट्स नंबर 1 थिंग। दूसरा ऑप्शन, ओके, अगर आप बेसिकली 40 ईयर्स से नीचे हैं और हाईली एजुकेटेड हैं, ओके, हाईली एजुकेटेड हैं मतलब कि मास्टर्स हैं एटलीस्ट, राइट? यहाँ आपकी स्पाउस मास्टर्स हैं और 40 साल से आप कम हैं, एनीवेयर फ्रॉम 20 to 40 ईयर्स ओल्ड, आप रेगुलर इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स में चाहिए, विच आर देयर आर 2 रेगुलर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, राइट? ओके, एक है एक्सप्रेस एंट्री जो फेडरल प्रोग्राम है, जो फेडरल गवर्नमेंट चलाती है, और इसमें आप कनाडा में कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। लेट्स से कि आपने एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई किया और आपका हो गया, तो आप वहाँ कनाडा का कोई भी शहर चूज़ करके वहाँ पे जाके लैंड कर सकते हैं और यहाँ पे आके रह सकते हैं, राइट? ओके, अच्छा, अब एक्सप्रेस एंट्री के अलावा जो ऑप्शंस होते हैं, लेट्स से कि आपके पास जो है ना, आपके पास वो नहीं है, एज का बेनिफिट नहीं है। लेट्स से कि आप 32, 33, 34 से ऊपर चले गए अभी, तब मैं आपको क्या रेकमेंड करूँगा, मैं तब आपको रेकमेंड करता हूँ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स। ओके, ये भी बेसिकली डायरेक्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम है, पर ये फेडरल प्रोग्राम नहीं है। हर सूबा अपने हिसाब से एक प्रोग्राम निकालता है। जिस तरह कि भाई अल्बर्टा का जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम है। अल्बर्टा के अंदर ये प्रोग्राम है कि भाई अगर आपको किसी भी छोटे टाउन से अगर जॉब ऑफर मिल जाती है तो आपका जल्दी हो जाएगा। बीसी का भी एक प्रोग्राम है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, सस्कैचुअन का भी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है। उनका सेम चीज़ है, वो क्या करते हैं, वो प्रोविंस की नीड्स को डिटरमाइन करते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई अल्बर्टा को किस किस्म के लोग चाहिए, सस्कैचुअन को किस किस्म के लोग चाहिए, अटलांटिक प्रोविंसेस में किस किस्म के लोग होने चाहिए। तो दैट्स बेसिकली द सेकेंड राउट, जिसको डायरेक्ट इमिग्रेशन राउट बोलते हैं। ओके, इसमें आपका डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी होती है, इसी वजह से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपने वर्क परमिट, स्टडी किसी के चक्करों में नहीं पड़ना, डायरेक्ट आप लैंड करते हैं, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। पर मसला ये है कि हर कोई इस प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई नहीं करता। एज अगर आपकी 40 से प्लस हो गई है, आप बहुत हार्ड इस प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई करते हैं। अगर आपको कोई और मतलब कि आपके पास एजुकेशन या स्किल नहीं है तो आप अगेन इस प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई फिर नहीं करते हैं। ओके, तीसरा राउट, राइट? ओके, तीसरा राउट इज़ बेसिकली इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योरशिप राउट, राइट? ओके, इन्वेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राउट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देयर इज़ 3 to 4 डिफरेंट ऑप्शंस।
तकरीबन आप स्टार्ट कर सकते हैं 70-80 हज़ार डॉलर से एंड इट गोज़ ऑल द वे टू लाइक 250, इनफैक्ट $500,000 तक का जो फार्म लैंड का जो प्रोग्राम है इनका, कि अगर आप फार्म लैंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं $500,000 राइट, ओके, तो वो प्रोग्राम्स भी हैं। $2 लाख वाले प्रोग्राम्स भी हैं BC के अंदर, अल्बर्टा के अंदर $1 लाख वाला प्रोग्राम भी है, स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम है, ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम्स हैं। तो स्टार्टअप लाइक और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट द पॉइंट इज़ व्हाट, पॉइंट इज़ कि ये तीनों ऑप्शंस को पहले एक्सप्लोर करें, ओके। लोग करते ये हैं कि वो लास्ट ऑप्शन पे जंप कर जाते हैं विच इज़ अ विज़िट वीज़ा, फिर यहाँ पे आके फिर फंसते हैं। अब आपको कोई ये जो नहीं बता रहा कि भाई, क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, क्यों? पैसे नहीं होते स्टडी में कन्वर्ट करवाने के लिए, वर्क परमिट लोग यहाँ पे बेच रहे होते हैं उन्हें, वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो, ओके। इन्वेस्टर या बिज़नेस कैटेगरी में वो आ नहीं सकते, क्या होता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। तकरीबन 8 लाख 10 लाख रुपये वेस्ट किए यहाँ पे आके और काम भी नहीं बना। तो मेरे आपसे हाईली रिकमेंड, लेकिन आई विल हाईली रिकमेंडेड टू यू कि भाई प्रॉपर प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर करें। ये कोई शॉर्टकट ना ढूंढे, शॉर्टकट ढूंढोगे आगे जाके फंसोगे। अवॉइड शॉर्टकट्स इन लाइफ इन जर्नल, राइट, दैट्स माय एडवाइस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है, और उनके साथ शेयर कीजिए जो कनाडा में इंटरेस्टेड है आने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए, आपको कनाडा आने के लिए हेल्प चाहिए, स्टडी के लिए, वर्क परमिट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, विजिटर के लिए, लॉटीक LAW TIQ पे जाइए और हमारे साथ फ्री कंसल्टेशन स्केड्यूल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।